हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 की तैयारी करवाते हैं, वो भी हिंदी मीडियम में और एक सिस्टमेटिक तरीके से। इससे पहले मैंने कई वीडियो अपलोड की हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी की। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लें। तो आज हम शिक्षण अभिक्षमता में करेंगे विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनर इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आइए इस टॉपिक को हम डिटेल में समझते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने केंद्रीय, राज्य और डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली क्रेडिट प्रणाली के तहत सभी स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रमों के लिए विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली को अपनाने का निर्देश दिया है। तो यूजीसी जो है उसने जो सेंट्रल हमारी यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, सबको स्नातकोत्तर बीए और स्नातकोत्तर एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स के स्तर की जो भी डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं, सबको विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली को अपनाने के निर्देश दिए हैं। विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में छात्रों को अपनी पसंद के पाठ्यक्रम लेने, अपनी गति से सीखने, अतिरिक्त पाठ्यक्रम से पढ़ने और आवश्यक क्रेडिट से अधिक हासिल करने और सीखने के लिए अंतः विषय दृष्टिकोण को अपनाने में सक्षम करेगा। तो विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में छात्र अपनी इंटरेस्ट के अनुसार कोई भी पाठ्यक्रम ले सकता है और अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग उसको पूरा करता है। तो आगे देखते हैं। सीबीसीएस ऐसी व्यवस्था है जिसमें विद्यार्थियों को मुख्य विषय के साथ अन्य विषय भी अपनी पसंद के अनुसार ले सकता है। जो स्टूडेंट्स के मेन विषय हैं उससे अलग एक कोई भी विषय जो उसे पसंद हो वो उसको चुन सकता है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू ने सत्र 2015 और 16 से इस पाठ्यक्रम को स्नातक के पाठ्यक्रमों में शामिल किया है। 2015 में प्रारंभ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने श्रेष्ठ अंतः विषय दृष्टि को प्रोत्साहित करने एवं लचीले विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली को आरंभ किया है। इस सुधार के अंतर्गत 1 से 10 सूत्री पैमाने पर आधारित एक मानकीकृत मूल्यांकन और ग्रेडिंग योजना की शुरुआत की। तो इसके अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन और ग्रेडिंग सिस्टम की शुरुआत हुई है। जो हमारा सीबीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है उसके 3 मुख्य पाठ्यक्रम हैं। एक तो मूल, दूसरा वैकल्पिक और थर्ड है बुनियादी। इसमें देखते हैं पाठ्य ग्रेडिंग प्रणाली। इससे छात्रों को न केवल भारत के भीतर स्थित संस्थाओं में स्थानांतरित करना सरल होगा बल्कि देश के बाहर भी संभव हो पाएगा। यूजीसी ने मूल्यांकन प्रणाली में एक रूपता लाने और संचयी ग्रेड पॉइंट, औसत सीजीपीए पर आधारित मूल्यांकन के लिए निर्देश जारी किए हैं। तो इसके सीबीएस के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स है वो इंडिया में नहीं, बाहर विदेश में भी इस प्रणाली का यूज कर सकता है। तो जो हमारी विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली है उसके लाभ देखते हैं। इसकी सहायता से शिक्षा प्रणाली का स्वरूप शिक्षक केंद्रित शिक्षा से छात्र केंद्रित शिक्षा बनता है। जो हमारी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है उससे हमारी जो एजुकेशन है वो छात्र केंद्रित बनती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं
सीएस छात्रों को लचीलापन प्रदान करता है ताकि वे अलग अलग समय पर विभिन्न संस्थानों में अध्ययन कर पाएं। थर्ड पॉइंट देखते हैं, एक संस्था में अर्जित क्रेडिट को दूसरी संस्थान स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे एक संस्था में स्टूडेंट पढ़ रहा है और वो दूसरी संस्था में भी अपने क्रेडिट्स को स्थानांतरित करवा सकता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, कुछ शर्तों को अपनाकर छात्र जितने चाहे क्रेडिट ले सकते हैं। यह सभी केंद्रीय, राज्य और अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के लिए एक समान CBCS है, यानी कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी या कोई और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, सब के लिए यह एक समान कार्य करता है। तो इसके हम मूल तत्व देखते हैं। पहला है सेमेस्टर। मूल्यांकन सेमेस्टर के अनुसार किया जाता है। जैसे एक सेमेस्टर 6 मंथ का होता है, तो सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद ही मूल्यांकन किया जाता है कि छात्र ने कितनी प्रोग्रेस की या नहीं। तो एक छात्र विज्ञान, कला, वाणिज्य या इंजीनियरिंग के लिए 4 साल आदि की तरह समय के बजाय लिए गए पाठ्यक्रम के आधार पर आगे बढ़ता है। जैसे कोई भी स्टूडेंट्स है, उसने साइंस या आर्ट्स या इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहा है, तो वह 4 साल या 3 साल की होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो पाठ्यक्रम होता है उसी के अनुसार वह आगे बढ़ता है। प्रत्येक सेमेस्टर में 15 से 18 सप्ताह के शैक्षणिक कार्य होंगे, जो 90 शिक्षण दिनों के बराबर हैं। दूसरा हम पॉइंट देखते हैं, क्रेडिट सिस्टम। प्रत्येक पाठ्यक्रम को एक निश्चित क्रेडिट सौंपा जाता है। जब छात्र उस पाठ्यक्रम से गुजरता है तो वह क्रेडिट अर्जित करता है। क्रेडिट सिस्टम क्या है? तो पाठ्यक्रम को एक निश्चित क्रेडिट सौंपा जाता है। जब छात्र उस पाठ्यक्रम को पूरा कर लेता है तो वह क्रेडिट अर्जित करता है, जो उस पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। यदि कोई छात्र किसी सेमेस्टर में एकल पाठ्यक्रम पास करता है तो उसे बाद में उस पाठ्यक्रम को दोहराना नहीं पड़ता। छात्र अपनी गति के अनुसार क्रेडिट कमा सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं, क्रेडिट ट्रांसफ़र। यदि कुछ कारणों से छात्र अध्ययन नहीं कर पाता या बीमार हो जाता है तो उसे कम पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने और कम क्रेडिट अर्जित करने की स्वतंत्रता है, और वह अगले सेमेस्टर में इसकी भरपाई कर सकता है। तो क्रेडिट ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वह उस क्रेडिट को अगले सेमेस्टर में भी कवर कर सकता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, व्यापक सतत मूल्यांकन। छात्र का न केवल शिक्षकों द्वारा बल्कि स्वयं छात्र द्वारा भी निरंतर मूल्यांकन होता है, क्योंकि जब छात्र यह CBS प्रणाली जो है ये छात्र केंद्रित है, तो उससे छात्र या स्टूडेंट्स को पता चलता रहता है कि उसकी जो वो पढ़ाई कर रहा है उससे उसकी कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं। तो छात्र स्वयं भी अपना मूल्यांकन करता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, लास्ट हमारा पॉइंट है 5th ग्रेडिंग। CBCS प्रणाली सेमेस्टर पैटर्न का अनुसरण करती है, जहां 2 लगातार सेमेस्टर एक शैक्षणिक वर्ष का गठन करते हैं। प्रत्येक विषय में छात्रों के प्रदर्शन का ग्रेडिंग और मूल्यांकन प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में होता है। CBCS क्रेडिट आधारित ग्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करता है, न कि प्रतिशतवार प्रणाली का। यद्यपि विश्वविद्यालय में क्रेडिट आधारित ग्रेडिंग का उपयोग आम है, तो जो हमारी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम प्रणाली है इसमें ग्रेड दिया जाता है और हमारा जो 1 ईयर है
वो सेमेस्टर में विभाजित होता है। साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और एक सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद ही स्टूडेंट्स का मूल्यांकन होता है और उसे ग्रेड प्रोवाइड किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में जाना विकल्प आधारित शिक्षा प्रणाली क्या है और उसके क्या फ़ायदे हैं और यह किस तरह काम करती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर यह वीडियो पसंद आए और इस चैनल पर और अधिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही इसे शेयर भी करें। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।